मुंबई के घाट कोपर में होर्डिंग हादसे में 14 लोगों की मृत्यु और 70 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष और समाजसेवी उमेश जंगाली ने सर्वप्रथम बुरहानपुर में विभिन्न क्षेत्रों में लगे होर्डिंगों को मुख्यमंत्री, कलेक्टर और निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से पत्र के माध्यम से मांग की थी। मुंबई जैसी घटना बुरहानपुर में नहीं घटे, जिस हेतु शहर में लगे समस्त होर्डिंगों को मानसून बरसात लगने के पूर्व तत्काल हटाया जाए। शिकायत का असर अब बुरहानपुर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, निगम आयुक्त ने मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए शहर में लगे समस्त वैध और अवैध लगभग 150 होर्डिंग निकालने की कार्रवाई को लेकर होर्डिंग एजेंसी एवं मालिकों को नोटिस जारी कर स्वयं अपनी स्वेच्छा से 3 दिन में होर्डिंग निकालने को कहा था, जिसके बाद होर्डिंग माफियाओं में हड़कंप मच गया। शनिवार को निगम की कार्रवाई के डर से होर्डिंग मालिकों ने स्वयं ही होर्डिंग की फ्रेम निकालना शुरू कर दी। आपको बता दें, प्रदेश की सबसे बड़ी पहली निगम द्वारा ये कार्रवाई बुरहानपुर में की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शहर में लगे समस्त होर्डिंग को होर्डिंग मालिकों द्वारा हटा लिया जाता है तो ठीक, नहीं तो निगम होर्डिंग निकालने की कार्रवाई जल्द शुरू करेगा। निगम की कार्रवाई के डर से होर्डिंग माफियाओं द्वारा 25 से अधिक स्थानों की होर्डिंग फ्रेम निकाली गई है। निगम आयुक्त ने बताया कि नगर निगम अधिनियम में आउटडोर मीडिया रूल्स के तहत 75 लोकेशन निगम प्रशासन ने चिन्हित की है। दुकान के निर्धारित बोर्ड के अलावा अन्य तरीके के विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट की अनुमति लेकर निगम में शुल्क अदा करना होगा। वहीं इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने भी आयुक्त को धन्यवाद दिया। बुरहानपुर से फैजान अंसारी की रिपोर्ट। नगर निगम का कुछ है ना आज? हाँ, पूरे गांव की होल्डिंग टूट रही है। पूरी गांव की होर्डिंग टूट रही है। पूरे निकालना चल रहा है, सिंधी बस्ती से लेके। अच्छा, कितने लोग लगे हैं इसमें? 8-10 लगे हैं। तो आगे भी चालू है क्या कार्रवाई? आगे भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? गजानन पाटिल। ये शिकायत पे कॉग्निजेंस लिया है और जो मुंबई का घटनाक्रम था वो भी उनको संज्ञान में था। तो उसके आधार पर शहर में अभी वर्तमान में जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं सभी जो अनुमति प्राप्त हो या बिना अनुमति के सभी को हटाने के लिए नोटिस जारी हो गए हैं और उनको क्रमशः हटाने की कार्रवाइयाँ भी निगम ने प्रारंभ कर दी। पहली अपेक्षा ये की गई है कि जिनके होर्डिंग स्वयं के हैं वो स्वयं हटाएंगे। नगर निगम अधिनियम में आउटडोर मीडिया रूल्स बने हुए हैं जिसमें व्यवस्थित तरीके से और सुरक्षित स्थानों पे जो यातायात के हिसाब से भी सुरक्षित हों और जो जन स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित हों, ऐसे स्थानों पे विधिवत होर्डिंग लगाने का प्रावधान है। तो अभी जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होगा, MIC की मीटिंग में हमारा ये प्रस्ताव आउटडोर मीडिया रूल्स के हिसाब से होर्डिंग लगाने का जा रहा है और इसकी स्वीकृति लेके नए सिरे से होर्डिंग्स की अनुमतियाँ दी जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो भी पुराने होर्डिंग्स लगे हैं उन सभी को हटाने की कार्रवाई निगम स्तर पर चल रही है। सर, इसमें जैसे कुछ ये भी हमको जानकारी लगी कि जो मकानों पे बिना अनुमति के जो एडवर्टाइज वगैरह कर रहे, जो विज्ञापन कर रहे, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स वगैरह? डेफिनेटली आउटडोर मीडिया रूल्स में इन बातों का भी प्रावधान है कि किसी भी विज्ञापन के लिए, वो किसी के मकान की दीवार हो, किसी के बाउंड्री वाल हो और जो दुकानों पे एक निर्धारित साइज़ का बोर्ड होता है, उसके अलावा अन्य तरह के सभी जो विज्ञापन हैं वो निर्धारित शुल्क आरोपित करने के बाद ही लगाए जा सकते हैं और उसकी विधिवत निगम से अनुमति लेनी चाहिए। और हमने अपनी एजेंसी के मार्फत ये सारा सर्वेक्षण भी शहर में करा लिया है कि किन किन जगहों पे इस तरह के विज्ञापन लिखे हैं, उन सब में भी निगम की अनुमति और निगम को शुल्क देय होगा। ये सभी विज्ञापन दाताओं के लिए। सर, इसमें जो अभी होर्डिंग हटाने वाले जैसे नए, पुराने, अवैध और वैध, तो वो उसकी कितनी संख्या हो सकती है पूरी? ये लगभग 124 होर्डिंग्स हैं शहर में जो अनुमति प्राप्त थे। इसके अलावा कुछ 24 के आसपास अवैध होर्डिंग थे जिनको अभी बीच में हम हटा चुके हैं। तो मोस्टली अभी जो बचे हैं वो अनुमति प्राप्त होर्डिंग हैं, तो इनकी अनुमतियां भी हम निरस्त कर रहे हैं और उनको भी हटाने के लिए नोटिस दिए गए। सर, इसके बाद में जो होर्डिंग लगाने की जो प्रक्रिया, तो वो उसमें कितने होर्डिंग लगाने की निगम अनुमति देगा? इसके लिए एक विशेषज्ञ संस्था से हमने एक सर्वे कराया है और शहर में लगभग 75 लोकेशन ऐसी अलग अलग स्थानों पर हमने चिन्हित की हैं जो जन सुरक्षा और यातायात के हिसाब से होर्डिंग लगाने के लिए उपयुक्त हैं। और कोशिश ये रहेगी कि इन स्थानों पर भी हम यूनिपोल्स लगाएं और इन यूनिपोल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अप्रूव्ड हो ताकि वो जन सुरक्षा के हिसाब से कहीं खतरनाक न हो, आंधी का बोझ झेल सके। ये सारे सुरक्षात्मक प्रावधान हैं। सर, जैसे इंदौर के अंदर, मुंबई के घाटकोपर के अंदर आज से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिरा था जिसके अंदर 14-15 लोगों की मृत्यु हुई थी और 55 से 60 लोग घायल हुए थे।
उस चीज़ को देखते हुए बुरहानपुर के सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले जी ने एक नगर निगम को, एक कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा ने भी उनका समर्थन किया था और उस चीज़ को सब देखते हुए उन्होंने कार्रवाई आज चालू करी कमिश्नर साहब ने। उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और साथ ही उमेश जंगाले जी का भी, कमिश्नर साहब का भी और नगर निगम प्रशासन का भी कि उन्होंने उक्त ज्ञापन की कार्रवाई आज से चालू कर दी। एक बार फिर से धन्यवाद। देखिए, कुछ दिन पूर्व मुंबई के घाटकोपर में एक घटना घटित हुई थी जिसमें होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मृत्यु और 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उस मामले को जो है कि घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए मेरे द्वारा आयुक्त महोदय को एक शिकायत की गई थी। शिकायत में उनसे निवेदन किया गया था कि बुरहानपुर में भी ऐसी घटना नहीं घटित हो, इसलिए बुरहानपुर में लगे समस्त होर्डिंगों को हटाया जाए। आयुक्त महोदय ने मेरी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले को, मुंबई वाले मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उन्होंने आज से ये कार्रवाई प्रारंभ की है। आप देख सकते मेरे पीछे कई होर्डिंग मालिकों ने अपनी स्वेच्छा से भी होर्डिंग हटाना चालू कर दिए। ये जो शहर की सुंदरता को मुंह चिढ़ा रहे थे होर्डिंग, ये इनसे कई बड़ी घटना घट सकती थी। आज ये शहर में से हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक जनहित का मुद्दा था। आयुक्त महोदय ने हमारी मांग को पूरा किया, इसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आगे भी सतत ऐसी कार्रवाई अपनी जारी रखें। और ये जो फ्रेम इन्होंने हटाई है, ये इसके साथ में इनके जो खंभे गड़े हुए वो खंभों को भी निकाला जाए, मेरी ऐसी नगर निगम से मांग है। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष।